लोग समझ गए भाजपा माने झूठ, भाजपा माने धोखा, भाजपा माने पूंजीपतियों को समर्थन करना, अडानी अंबानी जैसे लोगों को। देखिए, गोदी मीडिया की बात हम नहीं सुनते हैं और क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसका परवाह नहीं है। स्पष्ट तौर से दो धारा की लड़ाई है। एक तरफ गोडसेवाद है, दूसरे तरफ गांधीवाद है। एक तरफ मनुस्मृति है, दूसरे तरफ संविधान है। हरा पाएंगे आप लोग 2024 में? 2024 में हम लोग सिरे से बीजेपी को सफाई हो जाएगा। भाजपा के ताबूत में कील ठोकने का काम कर दिया है। ये 23 तारीख का विपक्ष की जो मीटिंग हुई है वो। बिहार में 15 दलों की बैठक होती है। मेरे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर, देश के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। वो कैसे देख रहे हैं? टीवी अखबार कह रहा है कि ये डरे हुए लोगों का गिरोह है, भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। आरजेडी के नेता के पास क्या जवाब है? पत्रकार, मीडिया और सत्ता पक्ष बीजेपी कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं इसलिए गिरोह बना रहे हैं। देखिए, गोदी मीडिया की बात हम नहीं सुनते हैं और क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसका परवाह नहीं है। वो तो गलत बोलेंगे ही ना। इस देश में पहली बार स्पष्ट तौर से दो धारा की लड़ाई है। एक तरफ गोडसेवाद है, दूसरे तरफ गांधीवाद है। एक तरफ मनुस्मृति है, दूसरे तरफ संविधान है। एक तरफ डेमोक्रेसी है, दूसरे तरफ डिक्टेटरशिप है। एक तरफ सांप्रदायिकता है, दूसरे तरफ सेकुलरिज्म है। सीधी लड़ाई है और ये लड़ाई शुरू हो गई है। और भाजपा के लोग हमारे सभी लोगों को अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग तरह से फंसाने का काम करते हैं। और डरे हुए तो भाजपा के लोग हैं कि कहीं इन लोगों का अब तो सफल हो ही गया है। ये याद कीजिए कि एक बार जब लालू जी ने कहा था कि ये कमंडल के सामने कभी नहीं झुकेगा, और आडवाणी जी को कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और कहा था कि आपको गिरफ्तार करेंगे। तो गिरफ्तार किया तो फिर उसको सिर उठाने में 20-15 साल लगा भाजपा को। इस बार भाजपा डरी हुई है कि इस बार कहीं हम शिकस्त हो गए, मिल गया हमको 24 में, तो सारी योजना उसकी धरी की धरी रह गई। चूंकि लोग समझ गए भाजपा माने झूठ, भाजपा माने धोखा, भाजपा माने पूंजीपतियों को समर्थन करना, अडानी अंबानी जैसे लोगों को। ये बात गांव-गांव तक चली गई है। जब हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया, किसान का आंदोलन हुआ, बेरोजगारों को जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई वो फेल कर गया, बेघरों को घर देने की बात हुई, एक एक करके सारी योजनाएं उसकी फेल कर गई है। और अब उसके पास समय नहीं है। तो पहले भारत पाकिस्तान किया, सेना का भी उपयोग कर लिया। अब ये सब स्थिति जाने वाली है उसकी, लोग समझ गए हैं। जब कहा मोदी जी ने कर्नाटक में कि बजरंगबली का नाम ले करके और बटन दबाई है, उस समय खत्म हो गया। अब कहाँ रहा? आपको लगता है इतना आसान है खेल? आप लोग ठीक है, कल जो बैठक हुई थी उसमें 1722 एमएलए हैं, जिन नेताओं की बैठक थी आपके साथ, 400 ज्यादा विधायक हैं आपके पास, लेकिन सवाल है, लोग कह रहे हैं कि ये यूनिटी बनी रहेगी। ये यूनिटी और मजबूत होगी, टूटने का सवाल नहीं है, कहीं से भी टूटने का सवाल नहीं है, ये जुटने का सवाल है। लेकिन टीवी अखबार कह रहा है कि ये डरे हुए लोग और ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये टीवी अखबार किसका है? ये भ्रष्टाचारी तो कहेंगे ही। क्या किया लड़कियों के साथ? जिन लड़कियों का बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इससे बड़ा कोई भ्रष्ट होगा?
क्या हुआ हिंडनबर्ग का, अडानी का? इससे ही बड़ा कोई भ्रष्ट होगा? पूरे देश का रुपया इन लोगों ने लूट लिया, बैंकों को लूट लिया, इससे ही बड़ा कोई भ्रष्ट होगा? ये अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, किसके पास गया? सब कहां से आया, क्यों आया? ये सब लोगों को भटकाने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन तमाम विपक्षी दलों का एक बात तो मानेंगे ना चौधरी जी, कि जब इन पर अपने पर पड़ता है तभी, अब जनता के मुद्दों पर विपक्ष सड़कों पर तो नहीं निकलता है, चाहे महंगाई हो, जब नेताओं की बारी आती है तब ये लोग आप लोग चाहे किसी कारण से विपक्ष अभी एकजुट हो गया है ना, और जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, 14 के पहले तो माथा पर सिलेंडर लेके घूम रहे थे। तो आप लोग को किसने रोका? आप लोग कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग कहाँ? 300 रुपये और 400 का जो सिलेंडर था, आज 1300 में, 1200 1300 में हो गया। ये कोई इससे छिपी हुई बात है क्या? बिहार में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी की भूमिका से तो देश संतुष्ट है, जिस तरह से वो सड़कों पर निकलते हैं, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता आपके सरकार के खिलाफ भाई जिसके बारे में कहते हैं कि संतुष्ट है, वो किसका है मीडिया? वो मीडिया भाजपा का ही ना है। उनके नेता सड़क पर तो निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, ये मीडिया अभी देखिए ना, भटकाने के लिए जो गए मोदी जी बाहर, क्या दिखा रहा है लोग? ये तो कोई नहीं दिखा रहा है कि सब लोगों ने वहां कहा कि लोकतंत्र देश से सवाल ये है सर, बीजेपी विपक्ष में है बिहार में, वो सड़कों पर है। जहां आप लोग विपक्ष में है वहां आप लोग सड़कों पर नहीं है केंद्र सरकार के खिलाफ। सब लोग सड़क पर हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। हरा पाएंगे आप लोग 2024 में? 2024 में हम लोग सिरे से बीजेपी को सफाई हो जाएगा। आप तो नीतीश जी के साथ भी बहुत लंबा काम किए हैं, लालू जी के साथ भी काम कर चुके हैं। नीतीश जी क्या वो कर सकते हैं? लोग कह रहे हैं कि, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, लालू यादव ही कर सकते हैं। दोनों लोग कल एक साथ बैठे होते, क्या लग रहा है? देखिए, अभी सवाल नीतीश कुमार और लालू यादव नहीं है। कम से कम एक काम तो दिखला दिया ना कल नीतीश कुमार ने, कि सभी विपक्षी दल के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। इसके पहले तो वही गोदी मीडिया कह रही थी कि ये लोग नहीं होगा, सफल नहीं हो गया, तो अब कह रहे हैं, दूसरा आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, ये लोग तो इस तरह से बेईमान लोग करवे करेगा। ये तो कैपिटलिस्ट, ये सामंतवादियों की जो पार्टी होती है उसका ये चरित्र होता है, उस चरित्र को ढो रहा है। जो मनुवादियों की समर्थक हैं, वो उसका एक चरित्र है झूठ बोलने का, तो झूठ बोल रहा है, आज झूठ छप रहा है, आज झूठ लोग पढ़ भी रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर ये लोग लड़ जाएंगे। भाई अब कहेगा कि बच्चा पैदा नहीं लेगा, उसका नाम क्या रखाएगा? लेकिन लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि ये लोग एक बार 77 में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ जुटे थे, फिर 92 में जुटे, लेकिन ये लोग चला नहीं पाए, दो बार मध्यावधि दे रहे हैं एग्जाम्पल आपको कि अभी शादी हुई नहीं या बच्चा का क्या नाम रखाएगा, पूछ रहे हैं आप। जनता में कैसे मैसेज देंगे? आप लोगों के पास ना टीवी है ना अखबार है। जनता में मैसेज चली गई। 77 में कौन जनता के पास टीवी अखबार था? लेकिन जेपी आंदोलन हुआ, जो छात्र आंदोलन हुआ, और देश से साफ हो गए थे लोग। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तब जनता सड़क पर थी, अब नेता सड़क पर हैं। जनता सड़क पर आ जाएगी। कौन लोग कहता है, कौन नेता थे जनता थी सड़क पर? हम ही लोग थे ना, दूसरा कोई था जो कह रहा वो था। लोग कह रहा है 2025 में बिहार में बीजेपी फुल ले जाएगी, और वो सोशल जस्टिस का इक्वेशन कर रही है। ओबीसी का अध्यक्ष है उनका, दलित पिछड़ों को पार्टी में जगह दे रहे हैं। पहले तो ये लोग जात पात मानते नहीं थे, हमको कहते थे जातिवादी है। जब इसका खुलासा हो गया था, आप भी कह रहे हैं कि ये सब इक्वेशन बना रहा है। जितना भी इक्वेशन बना लो मनुवादी लोग, ये जो हैं सबको जनता फेल करेगी। लालू जी की वापसी से कुछ लग रहा है, कुछ और असर पड़ेगा? लालू यादव दूसरा चीज है। लालू यादव उस व्यक्ति का नाम है जो देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा 1990 के बाद। लालू यादव व्यक्ति के रूप में अब नहीं रह गए हैं, एक विचार भी हैं और एक रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक भी हैं विपक्ष को। ये देख लीजिए आप, जब जब देश में आफत आई है, तब तक लालू यादव खड़ा हो गया।
क्या कहा था लालू यादव ने आडवाणी जी को? लालू जी ने कहा, अब आडवाणी नहीं है सर, मोदी जी हैं। अरे भाई, तब मोदी जी को भी कहा कि मोदी जी आपको ठंडा कर देंगे, हम भी फिट हो गए, आपको भी फिट कर देंगे। ये तो हो गया, उनको फिट कर देंगे वो। मतलब लालू यादव वर्सेस मोदी की लड़ाई है। अब ये पटना से शुरू हो गया, पटना की धरती से ये लड़ाई। क्या लड़ाई है? भाजपा के ताबूत में कील ठोकने का काम कर दिया है ये। 23 तारीख का विपक्ष की जो मीटिंग हुई है वो, और 23 के शाम से ही भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए भाजपा घबराई हुई है। तो सोचिए, जो लोग विपक्ष में जो बैठे थे उनके पास लगभग 1700 विधायक हैं, बीजेपी से 400 ज्यादा। कुछ ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक जहां बीजेपी लीड ले रही थी, बिहार में 39 सीटें हैं बीजेपी के साथ पास, झारखंड में है, यूपी में है। अगर इन राज्यों के नेता एकजुट होते हैं, महाराष्ट्र के नेता थे, बिहार के नेता थे, यूपी के नेता थे, ये वो राज्य हैं, कांग्रेस थी जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां से बीजेपी सत्ता में पहुंची है। 200 लगभग सीटें इन राज्यों में। अगर यहाँ विपक्षी यूनिट बनती है तो बीजेपी की राह उतनी आसान भी नहीं होगी जितनी मीडिया दिखा रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार में जो 15 दलों की बैठक हुई है 2024 में ये दल चमत्कार कर पाएगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।